नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट। आज मकर संक्रांति है तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छे से मकर संक्रांति मनाइए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट पे आगे का बात। पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उससे हम लोग कुछ आगे चलेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती के बाद भी 8% लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन का इसमें भाषा बदलते रहेगा। इस पर हम 2-3 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, फिर इसके बाद इसके अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कैसे कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती के बाद भी 8% लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते चलना है कि ये हमारा सीपी, ये हमारा एमआरपी और ये हमारा सेलिंग प्राइस। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं के रिलेशन के बीच में बात कर रहे हैं और इसी कंसेप्ट से मैं आपको लगभग इसके डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो आप समझिए इस बात को कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती के बाद भी कह रहा है कि अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी पे, अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी पे 10% की कटौती का मतलब यहाँ पे छूट होगा, डिस्काउंट होगा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट है, यानी कि इसका सामान बिका कितना में होगा, तो 90% में। और सीपी पर कह रहा है कि और उसके बाद भी उसको 8% का लाभ होता है, तो लाभ किस पर होगा, सीपी पर, यानी कि 8% का इसको लाभ है। तो ये वस्तु बिकी कितनी में होगी सीपी पर, तो 108% में। यहाँ के बाद प्रक्रिया वही है, हम लोग लिख सकते हैं कि सीपी का 108% बराबर होगा एमआरपी के। और मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि ये सिर्फ समझने की बात है। एक बार जब आप इस टर्म को समझ जाइएगा तो डायरेक्ट आपको ये ही लाइन लिखनी है और इसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एमआरपी के 90% का परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ से काटिएगा तो 9 से 9 दहिया 90 और 12 9 108। अभी भी कट सकता है, 2 से कटेगा 2 पचे 10 और 2 छक 12। तो सीपी बाई एमआरपी कितना हो जाएगा, तो सीपी बाई एमआरपी हो जाएगा 5/6। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आप देखिए कि सीपी 5 है और एमआरपी 6 है, तो इसका अंकित मूल्य एमआरपी इसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो यहाँ कहें कि भाई 1 यूनिट अधिक है, कितने पे, तो जिस पे निकालना होता है उसको हम लोग बटे में रखते हैं। ये परसेंटेज में सिखा चुके हैं, जिनको ये बातें कम समझ में आएगी पहले परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट लॉस देखिए, फिर डिस्काउंट देखिएगा। तो बाई 5 कितना अधिक है, 1 अधिक है। एमआरपी सीपी से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो सीपी से कितना परसेंट, तो जिस पे पूछेगा उसको हम लोग बटे में रखते हैं। तो 1/5 और परसेंट पूछा तो मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा, तो 20%। या फिर 1/5 फ्रैक्शन किसका बनेगा, तो 20% का। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हम लोग कहेंगे कि एमआरपी को सीपी से 20% अधिक रखना होगा, तब जाके हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसको फिर से एक बार इसको क्वेश्चन को देखते हैं और बिना इसके देखते हैं। ये बात मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि ये सिर्फ समझने की प्रक्रिया है। एक बार आप इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा, आपके क्वेश्चन बनाने का स्पीड भी बढ़ेगा और आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है। जैसे आपको करना क्या था क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का कटौती करता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एमआरपी का 90% में वस्तु बेची गई है और साथ ही साथ 8% का लाभ भी अर्जित किया गया। तो लाभ किस पर अर्जित होगा, तो सीपी पर। तो सीपी का 108% हो गया होगा और इतने में सामान यहाँ से बिका होगा छूट देकर और ये प्रॉफिट लेके भी बिका होगा, तो परसेंट से परसेंट कट गया। अगेन सीपी बटा एमआरपी आप लिख सकते हैं। इसको काट लीजिएगा, काट के तो लाए थे 5/6 कितना अधिक है, सीपी एमआरपी सीपी से कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना पे, 5 पे। और 1/5 फ्रैक्शन किसका बनेगा, तो 20% का। यानी कि एमआरपी को सीपी के मूल्य से 20% अधिक करके अंकित करना होगा, तब जाके हमारा इस कंडीशन को
तब जाके हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए, इसी तरह के 2 क्वेश्चन हैं, सिर्फ इसमें भाषा का बदलाव है, भाषा का चेंज है, और क्वेश्चन सेम ही है और करने का तरीका भी सेम ही होगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। सेम क्वेश्चन है, रिलेशन का ही क्वेश्चन है। मैं वो सर्कल बना के नहीं दिखा रहा, आपको सीधा बात समझा रहा हूँ। तो कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो छूट किस पर मिलेगा? MRP पर, और 10% छूट देता है मतलब MRP का 90%। और साथ ही साथ कहता है कि 17% लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ किस पर होगा? तो CP पर। तो CP का 117% ये लाभ होगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 9 से काटिएगा इसको तो 9 दहाँ 90, और 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9, और 9 दूना 18, अभी भी 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, और 2 छक 12। तो CP बाई MRP कितना हो जाएगा? तो 5/6, यानी 5 का समान को 1 बढ़ा के अंकित करना होगा। इसको 5 के समान को 1 बढ़ा के अंकित करना होगा। तो किस पर? तो हमसे पूछ रहा है कि वो अपनी वस्तुओं को कितना अधिक अंकित करे, तो किस पर अधिक अंकित करे? तो CP पर। तो 1 अधिक अंकित करेगा किस पर? 5 पर, और इसका परसेंटेज कितना बनेगा? तो 20%, और 20% हमारे प्रश्न का उत्तर है। 20% हमारे प्रश्न का उत्तर है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये कटेगा तो 13 आएगा ना, जैसे यहाँ पे 117% था। 1 मिनट, यहाँ पे MRP का 90% CP के 117% के बराबर होगा। तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये कटेगा 9 दहिया 90, ये 9 एकम 9, और 9 तिया 27। तो CP बटा MRP कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन में कभी कभार मिस्टेक हो सकता है। तो 10 है और ये 13 है। तो 10 के समान को कितना अंकित करेगा? तो 3 बढ़ाकर अंकित करेगा। कितने पे? तो 10 पे। तो 3/10 किसका बनेगा? तो 30% का। 3/10 किसका फ्रैक्शन बनेगा? और मान लीजिए कि किन्हीं को फ्रैक्शन नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे परसेंट वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? तो 30%, यानी कि 30% बढ़ाकर अंकित करना होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं तो इसके, और एक बार कंसेप्ट सीख लिएगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। और थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा तो पीछे थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखिएगा। क्या रहा कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करना चाहता है कि उन पर 16% छूट देकर 5% का लाभ ले सके। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा का चेंज है। कह रहा है कि छूट कितना देना है उसको? 16% की छूट देना है। तो छूट किस पे? MRP पे। और 16% की छूट का मतलब हो गया कि 84% में सामान बेचेगा। और लाभ कितना चाहिए उसको? तो 5% लाभ चाहिए, और लाभ किस पर होगा? तो CP पर होगा, यानी कि 105%। तो यहाँ से आप देखिएगा कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से कटेगा, ये 21 से भी कट जाएगा, नहीं 21 पच्चे 105, और 21 चौक 84। तो CP बाई MRP कितना हो जाएगा? तो CP बाई MRP हमारा हो जाएगा 4/5, यानी कि CP 4 है और MRP कितना है? 5। तो कितना बढ़ा के अंकित करना होगा? तो 1 कितने पे? तो 4 पे। 1/4 किसका बनेगा? तो 25% का। और ये हमारा 25% उत्तर, यानी कि 25% इसको क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर MRP रखनी होगी, तब जाके इसको ये कंडीशन हमारा फुलफिल होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन उसका भी करवा देते हैं। तो चलिए, तो आइए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है और नकद भुगतान पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या? ऐसे प्रश्नों को बनाने का तरीका ये होता है, या आप इसको इस सर्कल वाले ही तरीके से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा आसान भी पड़ेगा और इसमें मेहनत भी आपको नहीं लगेगा। जैसे ये CP है, ये MRP है। हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग है, करने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। तो अगर आप चीज़ों को सीखते हैं ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हमसे आसानी से
बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, कैसे आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर रिलेशन रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इस सर्कल को ही रखिए, यानी CP MRP और SP के ही टर्म को समझें। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है। तो CP है, हम लोग मान लेते हैं कि CP कितना होगा, इसका 100 होगा, और कह रहा है कि 25% इस पर बढ़ाकर अंकित करता है। 25% क्या करता है MRP को, यानी कि 100 के समान कितना MRP बनाया, तो 125 बना दिया। अब हमसे कह रहा है कि और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, और नगद भुगतान पर इस पर 10% की छूट देता है। तो हम बता सकते हैं कि MRP मेरा कितना है, 125 है, और 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो 125 पर 10% की छूट देनी, वस्तु बेची कितनी में गई हो, तो 90% में। वस्तु बेची कितनी में गई होगी, तो 90% में, या इसका सीधे 10% ही निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें घटा के रखना है। तो इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो 1/10 यानी 12.5 यूनिट की इसको छूट मिल रही होगी, यानी कि 12.5 यूनिट की छूट मिली। 125 का सामान अगर 12.5 रुपये कम में बेचा गया होगा तो कितने में बेचा गया, तो 112.5 रुपये में। ये इसका सेलिंग प्राइस है। और CP हमारा कितना था, 100, और सामान कितना में बेचा गया, तो 112.5 में। तो कितना अधिक में बेचा गया है, तो 12.5 में। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि चूंकि प्रॉफिट या लॉस निकलता कितने परसेंट निकलता कितने पे, तो 100 पे निकलता है, तो 100 पे ही ये 12.5 रुपये का लाभ है, यानी हम बता सकते हैं कि यही 12.5% का इसको प्रॉफिट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझते हैं, फिर आगे का बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है। तो हम लोग कहेंगे भाई 100 के सामान को 125 अंकित किया है, और 125 पर इसको 10% की छूट है, तो 125 का 10% कितना होगा, तो 12.5। हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ बता सकते हैं, इतना तो कम से कम सीख ही गए हैं। यानी कि 12.5 की छूट देने वस्तु बेची कितनी में गई, तो 112 रुपये 50 पैसे में। तो इसको पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 100 के सामान को 112 रुपये 50 पैसे में बेचा गया है, यानी 12.5 रुपये का इसको लाभ है, और 100 पर ही देकर रखा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 12.5% का लाभ है। फायदा हमें सही मिला कि हम लोग CP 100 मानते हैं। प्रॉफिट या लॉस पूछेगा तो 100 पर ही निकालना होता है, तो जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वही परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और क्वेश्चन इसके बाद आप लोग खुद से बना के देखिएगा। और उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन मैं सिखा बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपसे खुद से बनने लगेंगे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। देखिए वही सेमी क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन करने का एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो हमसे इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरीका तो ये सीख लिए कि CP MRP और SP वाला, कि 100 का सामान को 125 निश्चित किया है, 10% का छूट दिया है, यानी कि सामान 112.5 में बिका है, तो इसको फ़ायदा कितना होगा, तो 12.5% का प्रॉफिट होगा। एक तरीका तो ये सीख लिया हमने। इसी को हम लोग सक्सेसिव वाले तरीके से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव वाले तरीके से कहने का मतलब ये है कि चूंकि इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि एक व्यापारी ने अपने माल का अंकित मूल्य 25% अधिक किया, पहले अधिक किया फिर कम किया, 25% अधिक किया और 10% का छूट दिया। तो इसको हम लोग सक्सेसिव वाले तरीके से भी बना सकते थे कि 25%। और ये तरीका किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पहले परसेंटेज का वीडियो देखिए, वहाँ पे सक्सेसिव वाले इन तरीकों को काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका नंबर 2 क्या है कि हम कह सकते थे कि भाई 25% अधिक अंकित किया, यानी प्लस का 25% और 10% छूट है, और छूट का मतलब नेगेटिव टर्म होता है, और 10% छूट भी देकर रखा है, और माइनस प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो क्या होगा, तो माइनस होगा। तो हम लोग कहेंगे क्या, और ये 25/10 गुना 100। तो यहाँ से आप निकालिएगा इसको, तो हम लोग देखेंगे कि ये 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 2.5, ये हो जाएगा प्लस का 25% माइनस का 10%, कितना हो जाएगा, तो प्लस का 15%, और ये माइनस का 2.5% है, तो ये माइनस का 2.5%, यहाँ से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12.5%, यानी कि प्रॉफिट जो होगा हमारा 12.5% होगा। तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के, और भी तरीके बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को इन 2 तरीकों से कीजिएगा तो आपको आसान भी पड़ेगा। दूसरा, हम लोग सक्सेसिव अगर ऐसे लिख सकते थे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 100 का सामान था, 25% अधिक अंकित किया, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 1/4, यानी कि 4 के सामान को 5 अंकित किया गया है, यानी 5/4, और साथ ही साथ 10% का छूट दिया गया, यानी 9/10। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कट गया,
4 से काटिएगा इसको, तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 2.5 9 पचे 45 दूना 90, ये कितना हो जाएगा 112.5। और हम लोग को कह रहा है कि भाई 112.5 आ गया तो सीपी पर कितना होगा तो -100, तो हो जाएगा 12.5% का इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अगर देखिए ये तरीका तो मैं आपको डिस्काउंट में सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ ये जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो इस तरीके को और इस तरीके को काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर ये दो तरीके किसी को कम समझ में आएंगे तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन को देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये दो तरीके आसान बनते हैं ये भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन जब देगा तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कीजिए ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत से 20% अधिक अंकित किया, उसे बेचते समय उस पर कुछ छूट भी दी और 4% हानि उठाई, तो छूट का प्रतिशत कितना है। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ उससे अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा, समझ में आएगा और आपके आँख सामने ही दिखेगा कि क्या क्या हो रहा है। बाकी सक्सेसिव वाले तरीके से मैं भी दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि सीपी है और इसका एमआरपी है। अच्छा, आपको ये गोला बनाने की जरूरत नहीं है, सीपी एमआरपी भी लिख लीजिए तो काम आपका चल जाएगा। कह रहा है कि 100 के सामान को कितना अंकित किया गया है, तो 120 अंकित किया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, रिलेट हमेशा सेलिंग प्राइस से करना है दोनों को। तो आगे क्या कहता है कि उसे बेचते समय उस पर कुछ छूट भी थी, तो मान लेते हैं हम लोग कि इस पर X% की छूट दी गई होगी और 4% की हानि उठाई और 4% की हानि उठाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि 100 का सामान को पहले तो 120 एमआरपी रखा और 4% हानि उठाया, मतलब कि 96 रुपये में वस्तु को बेचा गया है, 96 रुपये वस्तु को बेचा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि छूट कितनी दी गई होगी, तो हम लोग कहेंगे कि छूट जो है 120 का सामान 96 में बेचा है, यानी छूट कितनी दी गई, तो 24 रुपये की छूट दी गई। और छूट दी किस पर जाएगी, तो एमआरपी पर। एमआरपी है कितना 120, और इसको अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 24 पच्चे 120, यानी 1/5, और 1/5 किसका फ्रैक्शन बनेगा, तो 20% का। यानी इस x का वैल्यू कितना आ गया, तो इस x का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया 20%, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो काफ़ी आसान आपको लगेगा इन क्वेश्चंस को बनाने में। फिर से एक बार समझिएगा, कह रहा है कि 100 का सामान था और उस पर 120। अच्छा, इस लाइन को ध्यान समझिएगा, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत से 20% अधिक, तो इस ये बिक्री मूल्य का मतलब ये सेलिंग प्राइस नहीं है, बिक्री मूल्य लागत मूल्य से अधिक अंकित किया गया है का मतलब है एमआरपी। अगर छूट दिया जा रहा है, वो चाहता है कि कस्टमर को 120 रुपया दिखे, यानी बेचने का मूल्य कितना दिखे, तो 120 दिखे, लेकिन अगर छूट दे रहा है तो छूट ये इसका क्या हो गया, ये इसका एमआरपी हो गया और सामान बिका इतना में है। तो इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि 100 का सामान को 4% हानि में बेचा गया, यानी 96 में बेचा गया है। एमआरपी तो 120 रखा था, 100 के सामान का 120, तो कितने % की छूट दी गई, तो 24 रुपये की छूट दी गई है, कितने पे, 120 पे। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे 100 पे, तो 1/5 किसका होगा, तो 20%। इस x का वैल्यू कितना हो गया, 20%। अगर इसी चीज़ को हम लोग सक्सेसिव तरीके से बनाना चाहें तो देखिएगा, इसमें थोड़ा सा सक्सेसिव जब जाएंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जबकि ये हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आया। तो आइए देखते हैं हम लोग सक्सेसिव से इस क्वेश्चन को। जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक व्यापारी ने एक वस्तु के बिक्री में उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, यानी प्लस का 20% किया है पहले तो, और साथ ही साथ इस पर छूट दिया तो कितने का, तो X% का। और कह रहा है कि इसको इस पर 4% की हानि हुई, तो जैसे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 20 × X हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा, और ये हानि 4% की हो रही है, यानी यहाँ वाला रिजल्ट क्या आ रहा होगा, तो -4% आ रहा होगा, हानि हो रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको उधर लेके जाते हैं या इसको इधर लेके आ जाइएगा, तो 20 और 4 24%, और ये उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 × 5 100, तो ये हो जाएगा x/5 + x। यहाँ से आप निकालिएगा तो हो जाएगा 6x/5, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौक। अच्छा, परसेंट लेके मत चलिएगा, क्योंकि निकाल तो परसेंट ही रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ही लेके चलेंगे, क्योंकि परसेंट लेके चलेंगे तो फिर सब में हमको परसेंट लेके चलना होगा। तो 6 चौका 24, तो x कितना हो गया हमारे पास, तो x हो गया 5/,
4, 5/4। x कितना हो गया 5/4 और x हम लोग यहाँ चूंकि परसेंट का बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो ये अगर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 6 चौका 24, सॉरी यहाँ से 6 चौका 24 और x कितना हो जाएगा तो x 5 चौका 20। बात परसेंट की कर रहे हैं, x लेके चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा तो 20%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है ये सक्सेसिव वाला भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन सक्सेसिव वाले से आपका हो सकता है 2-4 सेकंड आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन में लग जाए, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली और काफ़ी आसानी से आपको समझते हुए क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये आपको हो सकता है रटना पड़े, वो आपको उसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी गई, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तरीका वही है बनाने का। तो हम लोग देखते क्या है कि एक वस्तु के निर्धारित मूल्य पर उसके लागत मूल्य से 40% छूट दी गई। तो हम लोग कहेंगे भाई ये CP है, इसका ये MRP है, ये CP है, ये MRP है और ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो यदि 100 का सामान था, उसका MRP कितना रखा गया तो 140। 100 के सामान का MRP कितना रखा गया 140 और कह रहा है कि इस पर 30% की छूट भी है, इस पर 30% की छूट भी है। तो 140 का 30% अगर निकालिएगा, 140 का 30% निकालिएगा तो आप तो वर्बली भी निकाल सकते हैं, 14 या 42 यानी 42 रुपीज़ का छूट हो जाएगा। लिख के निकालना चाहिएगा। तो 0 से 0 कट गया, 14 या 42 रुपये की छूट हो गई, यानी 140 पर 42 रुपये की छूट हो गई है। तो हम लोग वस्तु बेची कितनी में गई तो 98 रुपीज़ में, 98 रुपीज़ में। तो 100 का सामान है, बिका कितने में तो 2 रुपये कम में बिका है, 2 रुपये कम में बिका और 100 पर बिका है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2% की क्या इसको हो रही है तो हानि हो रही है। 2% की क्या हो रही है तो हानि। 100 पर जो भी होगा वो परसेंटेज लिख सकते हैं। तो 100 के सामान पर 2 रुपये की हानि, यानी 100 पर 2 की हानि, यानी 2% की इसको हानि हो रखी है। तो या तो -2% लिखिए या फिर 2% की हानि लिखिए, दोनों हम लोग इसको लिख सकते हैं। प्रश्न में ऑप्शन में तो आएगा ही। और दूसरा सक्सेसिव सम इसको कैसे बना सकते थे, तो अगेन अब देखिएगा सक्सेसिव सम इसको कैसे बना सकते थे। तो 2 तरीके मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सीखिएगा। आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, मैं तो ज़्यादा प्रीफर इसी तरीके को करता हूँ। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसको लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो यानी 40% और अधिक है यानी कि प्लस का 40% है और क्या है उस पर 30% की छूट भी दे के रखा है। तो 30% की छूट यानी माइनस का 30%, प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस। तो 40 गुना 30/100, तो 0 से 0 कट गया। तो क्या 40 में से 30 गया तो प्लस का 10% और ये 4 तिहाई 12 माइनस का 12%। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा तो माइनस में 2%, और माइनस में बच रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है तो हानि हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2% की इस पर हानि है। उम्मीद है इतनी सारे बातें आपको समझ में आई होंगी। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपको मैंने सिखाई बताई इसमें, और आगे परसेंटेज में जो कुछ भी बाकी है धीरे धीरे 1 या 2 वीडियो, मेरे ख्याल से 2 वीडियो और लगेगा, या 3 भी लग जाए तो कोई बात नहीं है, 2 या 3 वीडियो लगेंगे। मैं आपका ये सारा डिस्काउंट का जो सेक्शन है वो समाप्त कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।